जितनी बोरी आटे की तेरे महीने में लगती है मुझे बता, मैं भेजूंगा तेरे घर में। थाना रबूपुरा में कोर्ट के ऑर्डर देंगे। थाना रबूपुरा के जो एसएचओ हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार होंगे। 1% इसकी बेल कैंसिल लगाएंगे, इसकी बेल को कैंसिल कराएंगे। अगर छोटी अदालत ने जो चोर को क्या मारना, चोर की माँ को ही जड़ से निकालो ना, जहां से चोर पैदा हो रहे हैं। बहुत बड़ी, इससे भी बड़ी खुशखबरी मैं देने जा रहा हूं बच्चों की तरफ से। रुख झुकता देखेगी उधर ही झुक जाएगी, ये इतनी तेज औरत है। ये कहती है भारतीयों को, ये कहती है ये तो पाकिस्तानियों के चक्कर में भारतीयों का रोजी रोटी बंद कर दी। अरे रोजी रोटी बंद नहीं होगी, चिंता मत कर। अगर तेरे चैनल तेरा आना बंद हुआ है, अगर तेरी रोजी रोटी की जरूरत है, तो जितनी बोरी आटे की तेरे महीने में लगती है मुझे बता, मैं भेजूंगा तेरे घर में। जितनी दाल लगती है, जितना तेरा घर का रसोई का सामान लगता महीने का, मैं भेजूंगा, मुझे बता। हर महीने मैं भेजूंगा। या जो तेरे रबूपुरा में कोई किराने की दुकान हो, जहां से आटा भी मिलता हो, दाल भी मिलती हो, सब्जी भी मिलती हो, घी भी मिलता हो, चावल भी मिलते हो, साबुन भी मिलती हो, तो जितना तेरा महीने का, तेरे बच्चों का, तेरा जितना खर्चा है ना, वो मुझे बता दे, मैं हर महीने हिसाब करूंगा। ये है हम भारतीय, इसको कहते हैं हम भारतीय। मुकदमे अपनी जगह है। तू कह रही है ना कि हमारी रोजी रोटी बंद करा दी, हमने इसके लिए आप जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं हैं। आपने क्यों हरकतें की? आप ऐसी हरकत ना करते, मीडिया पे आके आप हमारे देश की बहनों को गालियां ना देते, हमारे भारतीयों को गालियां ना देते, मुसलमानों को कटवा मुल्ला उनके धर्म के प्रति गलत ना बोलते। आपको नहीं करना चाहिए था ये सब। आपको हिंदू धर्म की भी जो ना इज्जत करनी चाहिए थी, वो भी आपने नहीं करी। आपने भारतीय वकीलों की इज्जत करनी चाहिए थी, वो भी आपने नहीं करी। आपने कोर्ट ने जो कानून बनाया था, जमानत देते हुए आपको शर्त रखी थी, आपने उन शर्तों को भी नहीं माना। आप न पुलिस डिपार्टमेंट की बात को मानती है, न कोर्ट की बात को मानती है, न वकीलों की बात को मानती है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस जो पोजीशन आज आपकी आई है, जो अदालत ने आपके वीडियो बनाने पे, उसको पब्लिश करने पे जो आज पाबंदी लगाई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो आप ही है ना। आप कल तक भी मुझे बुरा भला कह रही थी और आज भी कह रही हैं। अब कितने दिन कहोगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बस। और अदालत से यह आदेश हो चुका है कि अगर आप गंद बकेगी तो 6 महीने की जेल होगी। अदालत से यह आदेश हो चुका है। कंटेम्प्ट में अदालत के कोर्ट ऑर्डर्स को ना मानना। अब हम जल्दी कोर्ट ऑर्डर्स लेकर के थाना रबूपुरा में कोर्ट के ऑर्डर देंगे और यूट्यूब में भी कोर्ट के ऑर्डर देंगे। अगर थाना रबूपुरा भी पार्टी है तो ये अब जिम्मेदारी थाना रबूपुरा की है कि आपको रील ना बनाने दे, आपको उसको पब्लिश ना करने दे। अगर थाना रबूपुरा आपको रील बनाने देता है या उसको पब्लिश करने देता, तो थाना रबूपुरा के जो एसएचओ हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि थाना रबूपुरा के एसएचओ केस में पार्टी हैं और उनको अदालत ने आदेश दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका राह बंद चुका है। अब जितनी मर्जी गालियां दे, जितना मर्जी गंद बक, अपने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा काम कानूनी कार्रवाई करना था, हमने कर दी। ना करती, भारत की बहनों को गालियां ना देती, भारत के लोगों को गंद ना बकती, भारत के मुसलमानों को गालियां ना देती, हमारी बहनों बेटियों को गालियां ना देती, हम हिंदुस्तानियों को गालियां ना देती, तो मैं कभी भी आपका यूट्यूब चैनल बंद नहीं करवाता, कभी भी नहीं करवाता। क्योंकि मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी आपसे। पर्सनल लड़ाई तो आपने शुरू करी है एपी सिंह के बहकावे में आकर। आपने जो मेरे पे पर्सनल अटैक करने की कोशिश की है, वो हकीकत तो कुछ और है और आपको बता दिया कुछ और, झूठ बोल करके। तो वहां आप फंस गई। वो हमने कोर्ट में दिखाया कि देखो जनाब, हकीकत तो ये है और ये बता रही यूट्यूब में आके ये है। वहां आके आप फंस गई, इसलिए आपके चैनल बंद हुए, इसलिए बंद होने जा रहे हैं आपके सब। आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर
कोई भी फिल्म नहीं बना सकती। ये अदालत का आदेश आ चुका है, पास हो चुका है। ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे, ना यूट्यूब पे, ना किसी चीज पे अगर बनाएंगी और उसको लगाएंगी तो अगर एक बार गलती की तो 6 महीने की सजा, और उसमें जमानत भी नहीं है उस सजा के अंदर। हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमने आपका यूट्यूब के प्रति, आपके चैनल के प्रति ये किया है। आप क्या समझ रही हैं, हम खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है हम, हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आपने जो हरकतें की, आपकी हरकतों ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया, हरकतों ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया, और हम कामयाब हुए। अब हम खुश हैं, अब हम खुश हैं, क्योंकि जो आपने हरकतें की, हमने कानूनी कार्रवाई की और वो सिरे चढ़ गई, हमारे हक में फैसला आया। अब हम खुश हैं, और नहीं छोड़ेंगे तो फिर ठिकाना जेल। तो दोस्तों, आप सभी को मुबारक हो, बहुत अच्छा ऑर्डर पास हुआ है, आपकी जीत हुई है, और जल्दी इसको जेल पुचवाएंगे। 101% इसकी बेल कैंसिल लगाएंगे, इसकी बेल को कैंसिल कराएंगे। अगर छोटी अदालत ने, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, उन्होंने हमारी बात को, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को बहुत अच्छी तरह, वो पहले भी सुनते हैं, वो इंसाफ को सुनते हैं, बहुत अच्छे जज साहब हैं, वो इंसाफ की बात को सुनते हैं, मेरिट पे सुनते हैं, कानून पे सुनते हैं। हमें उम्मीद है वहां से फैसला होगा। अगर वहां से हमारे हक में नहीं आता है बेल कैंसिलेशन का, तो हम सेशन कोर्ट जाएंगे। सेशन कोर्ट से आपकी बेल कैंसिल नहीं होती तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट से नहीं होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब आपकी बेल कैंसिलेशन का पूरा इंतजाम हमने कर लिया, आपको जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया, और धर्म परिवर्तन के मामले में भी आपकी पूरी जेल का इंतजाम हमने किया। और मैंने कल समझाया था सचिन को कि बेटा उतनी पैर निकाल जितनी तेरी चादर है, पड़ा तीर ना ले, लकड़ी ना ले पड़ी, उड़ता तीर ना ले। तो आज वो फिर हरकतें की है, तो उसका रिजल्ट देखना आप। मैं सोच रहा था बबीता को ना बुलाऊं कोर्ट में, मैं सोच रहा था सचिन के भाई को चल छोड़ दे कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था सचिन की भाभी को छोड़ दे चल कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था उसके बहन को छोड़ दे कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था उसकी माँ को छोड़ दे कोई बात नहीं, चलो कुछ आदमी तो घर में ऐसे होने चाहिए जो घर को संभाले। ये सारे लोगों को जेल कराना अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी ये हरकतें मुझे मजबूर कर रही हैं। ये लास्ट बार की वार्निंग है आपको सचिन भाई, ये आप हिंदुस्तानी हो इसलिए आपको, आप गलती कर रहे हो, आपने गलती की है, करते जा रहे हो, आपने बड़ी गलती की है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी आप हिंदुस्तानी हो, हम आपको एडवाइस कर रहे हैं। लास्ट वार्निंग मोमिन मलिक की तरफ से है, दोबारा अगर मैंने बकवास सुनी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपकी, स्पेशली आपको कह रहा हूं, तो फिर अगर आपके भाभी का नाम आता है, आपके भाई का नाम आता है, आपकी मदर का नाम आता है, आपकी बहन का नाम आता है, आपके नाबालिग भाई का नाम आता है, या आपके पिताजी का या आपके रिश्तेदारों का नाम आता है धर्म परिवर्तन में जेल जाने में, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, कोई और नहीं होगा। ये आपको लास्ट वार्निंग है, उसके बाद मैं वार्निंग नहीं दूंगा, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा, और कार्रवाई करके वो नोटिस जो आपको जाएंगे वो कम्युनिटी पे भी लगा दूंगा। ध्यान रखना इस बात का, तुम्हारी चाबी मोमिन मलिक के हाथ में है, एपी सिंह के हाथ में नहीं है। प्रोसिक्यूशन पूछना एपी सिंह से कि एपी सिंह प्रोसिक्यूशन बताओ किसको कहते हैं, वो समझा देगा प्रोसिक्यूशन किसको कहते हैं। और अगर एपी सिंह से ना पूछे तो हेमंत पराशर से पूछ लेना, वो तो आपके पड़ोस में रहता है, कि बाबूजी हेमंत पराशर जी ये प्रोसिक्यूशन किसको कहते हैं और क्या पावर होती है प्रोसिक्यूशन की। हेमंत से ना पूछो तो किसी और वकील साहब से पूछ लेना, लेकिन पूछ लेना कि प्रोसिक्यूशन की पावर क्या होती है। हम अभी तू बच्चा है, समझ नहीं है, अभी सीमा हैदर के चक्कर में तेरी मति मारी गई है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, उस बुद्धि को ठीक कर ले।
ये पीछे भी डुबोती हुई आई है और आने वाले समय में तुझे भी डुबो देगी, तेरे परिवार को भी डुबो देगी, ये मैं तुझे पहले एडवांस बता रहा हूं। और इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये जेल जाएगी और जेल से दूसरी जेल जाएगी और वहां से ये फिर डिपोर्ट होगी, ये फिर भी पहुंच जाएगी अपने ठिकाने पर 2, 4, 5, 7 साल में, 10 साल में। लेकिन तू अपनी लाइफ खराब मत कर, और अब भी तेरे लिए बहुत वक्त है। ये प्यार व्यार नहीं करती है, ये प्यार व्यार नहीं करती, ये तेरे जैसे प्यार तो कितने ये पीछे छोड़ आई है, रोज चेंज करके आई है, समझ गया। और वो तुझे शायद पता नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी, आपके गंध को भी मैंने बता दिया है कि इनका गंध फंद अब कुछ नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सीमा हैदर के तो किसी भी रील बनाने पर, किसी भी सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर बना के डालने पर पाबंदी कोर्ट ने लगा दी है। ना तो ये रील बना सकती, ना ये पिक्चर बना सकती, ना ये ब्लॉग बना सकती, ना ये डांसबाजी कर सकती, और ना ये कोई लेक्चर दे सकती, ना ये बोल सकती सोशल मीडिया पे। सब चीजों पे माननीय अदालत ने इसकी रोक लगा दी है, और वो ऑर्डर हम यूट्यूब में दे देंगे और वहां थाने में दे देंगे। उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएगी। ये एक चैनल बंद हो तो दूसरा नया बना लिया, दूसरा बंद हो तो तीसरा बना लिया। अरे चोर को क्या मारना, चोर की माँ को ही जड़ से निकालो ना, जहां से चोर पैदा हो रहे हैं। एक मिसाल हमारे बड़े देते थे। तो हमने तो आपके रील बनाने पर, आप चाहे किसी भी चैनल से जाओ, ये चैनल नहीं, कोई सा भी चैनल आप यूज नहीं कर सकती, कहीं भी आप रील नहीं बना सकती, और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे आप नहीं जा सकती। बनाएगी तो 6 महीने की कैद, एक बार गलती करेगी तभी 6 महीने की कैद, उतने ही केस कंटेम्प्ट के अदालत की। और एक कंटेम्प्ट अगर लगी तो फिर बेल भी कैंसिल होगी, क्योंकि बेल में ये लिखा हुआ है कि अगर ये कानून की को तोड़ती है तो ये बेल कैंसिल कर दी जाएगी। अब जैसे ही ये रील बना के डालेगी, इधर इसके कंटेम्प्ट लगेगी, और कंटेम्प्ट लगते ही सीधी इसकी बेल भी कैंसिल होगी, उधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी। तो इसका पक्का इंतजाम बांध दिया कानूनी रूप से भाई। अब अगला कदम जो है इसके जेल जाने का और गुलाम हैदर के बच्चों को इससे लेने का, वो जल्द ही मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। इसके बच्चे इससे लिए जाएंगे और इसको जेल भेजा जाएगा। वो सारा इंतजाम हम कर चुके हैं, और वो मैंने कुछ छुपा के रखी हुई थी बातें, क्योंकि वो समय पे ही अच्छी लगती हैं। तो वो बातें आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी, इससे भी बड़ी खुशखबरी मैं देने जा रहा हूं बच्चों की तरफ से, जिसको सुनकर के आप सब झूम उठेंगे। ना केवल आप झूम उठेंगे, गुलाम हैदर झूम उठेगा।